नमस्कार साथियों, इस सेशन में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए और वीपीओ की डीवी डेट के अपडेट को लेकर कि क्या कुछ अभी तैयारियां हैं और क्यों देरी हो रही है और कब तक आपकी डीवी हो सकती है। बिल्कुल सटीक और सही जानकारी। अगर हम बात करते हैं साथियों यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी की, तो आपको जरूरी स्टडी मटेरियल, कंटेंट्स और अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीएस बाई वीके सर जरूर ज्वाइन करना चाहिए। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा जीएस बाई वीके सर और इससे जुड़ जाइएगा साथियों। बहुत सारा कंटेंट और अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहां पर आप देखेंगे कि एजीटी और डीवी की जो डीवी है उसको लेकर एक बात, ये चीज, एक स्क्रीनशॉट सामने आई है। और ये स्क्रीनशॉट किस चीज की है? एक्चुअली में जो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, सूर्य प्रताप शाही जी का एक सोशल मीडिया अकाउंट है। उस पर एक बच्चे ने, कोई आकाश नाम का बच्चा है, इसने भैया यहां पर एक कमेंट किया, उनसे रिप्लाई मांगा। किस चीज पर? यहां पर मेंशन किया कि कृपया हमारी भावनाओं को समझते हुए, मतलब यहां पर मेंशन किया गया कि एजीटीए की जो डीवी है उसे जल्दी करा लिया जाए और कृपया हमारी भावनाओं को समझते हुए यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के पद के लिए नई वैकेंसी जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र जारी करने की कृपा करें, जिससे लाखों योग्य उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर मिल सके। है ना। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस विषय पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द उचित कदम उठाएं। हम आपके उत्तर का बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो सूर्य प्रताप सिंह जी के ये ट्विटर हैंडल है, ये ट्विटर अकाउंट है, मतलब एक्स जिसे बोलते हैं। तो यहां से इनके अकाउंट से रिप्लाई आता है जिसमें लिखा जाता है कि मैंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष जी से आग्रह किया है कि आप लोगों की परीक्षा परिणाम को शीघ्र अतिशीघ्र निकालें। और उन्होंने यह जानकारी दी है कि 10 दिन में एनआईसी, ठीक है, 10 दिन में एनआईसी पोर्टल बनकर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से परीक्षार्थियों के सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। तदुपरांत वेरिफिकेशन पूरा होने पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतलब यह है कि इस रिप्लाई से यह बात कंफर्म होती है कि यूपी ट्रिपल एससी अब आपकी एजीटीए डीवी और जो आपकी बीपीओ डीवी है और इसके अलावा भविष्य में जो भी डीवी होगी, मानकर चलिए कि लगभग सभी डीवी अब ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब नहीं होगा। और इसके पीछे का बड़ा कारण है कि डीवी में बहुत टाइम लगता है। जैसे अभी आपने देखा अकाउंट असिस्टेंट, मतलब वो सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक की डीवी की डेट आई तो पूरा 1 महीने उसमें डीवी में ही लग जा रहा है। और इस हिसाब से तो पूरे साल डीवी ही चलता रहेगा, क्योंकि दर्जनों भर्तियां हैं जो पेंडिंग है। ठीक है ना। तो इस वजह से अब आयोग आपका जो भी एजीटीए बीपीओ की डीवी है वो ऑनलाइन कराएगा और इसके लिए अगले 10 दिन के अंदर अंदर एनआईसी का जो पोर्टल है वो बनकर तैयार हो जाएगा डीवी के लिए। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, मतलब अगले 10 दिन तक तो आपकी डीवी डेट नहीं देगा, क्योंकि जब पोर्टल बनकर तैयार होगा उसके बाद ही डीवी डेट देगा आयोग। तो अगले 10 दिन के बाद आपको डीवी डेट देखने को मिल सकती है। आपको याद होगा कि 2 जनवरी के दिन बहुत सारे एजीटीए और वीपीओ के छात्र आयोग गए थे इस बारे में बात करने के लिए। तो वहां पर आयोग से जो पता चला था वो ये पता चला था कि भाई वीपीओ की जो डीवी की डेट है वो इसी माह दे देंगे। इसी माह दे देंगे मतलब इसी माह कराएंगे नहीं, मतलब जनवरी महीने में वीपीओ की डीवी डेट घोषित कर दी जाएगी और एजीटीए की जो डीवी डेट है वो या तो जनवरी के एकदम लास्ट में या फिर फरवरी में हम, है ना, डेट देंगे, डेट अनाउंस करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। और आयोग की तरफ से यह बताया गया था कि पहले वीपीओ की डीवी होगी और उसके बाद एजीटीए की डीवी होगी। वैसे होना भी यही चाहिए क्योंकि वीपीओ की परीक्षा पहले हुई थी, एजीटीए की बाद में हुई थी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई कब होगी ये डीवी? तो आप मानकर चलिए कि भैया 11 या 12 फरवरी को लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार वाली डीवी खत्म हो रही है, 11 या 12 फरवरी को। ठीक है। उसके बाद ही ये डीवी होगी, उसके पहले तो होने से रही। ठीक है। तो अब ये है कि देखने वाली बात होगी कि वीपीओ और एजीटीए दोनों की डीवी फरवरी में करा लेते हैं या दोनों में से एक की डीवी मिड फरवरी के आसपास शुरू करते हैं और दूसरी डीवी मार्च में ले जाते हैं। यही पॉसिबल संभावनाएं हैं। और अगर हम बात करते हैं एजीटीए की साथियों, तो एजीटीए की नई वैकेंसी भी आनी है और ये आरटीआई रिप्लाई का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, जिसमें आप देखेंगे कि एजीटीए में कुल मिलाकर 2290 पद रिक्त हैं। कितने पद रिक्त हैं? 2290 पद रिक्त हैं। और एजीटीए का जो सिलेबस होता है
आप जानते हैं कि सिलेबस में पहले एक चीज तो वो है ही कि भैया कंप्यूटर आपका 15 क्वेश्चन आना है, यूपी जीके आपका 20 क्वेश्चन आना है। उसके बाद जो इसका सब्जेक्ट होता है जैसे फसल विज्ञान है, कृषि है, सिंचाई है, ठीक है, या जल वगैरह से संबंधित जो विभिन्न चीजें हैं, ठीक है, संसाधन है, उनसे कुल मिलाकर 65 क्वेश्चन आते हैं। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एजीटीए में आता है। और इसके अलावा आप ध्यान दीजिए कि एजीटीए में हर कोई फॉर्म भी नहीं अप्लाई कर पाता, इसमें बीएससी एजी चाहिए होता है या फिर समकक्ष चाहिए होता है, ठीक है। मतलब ये स्पेशल विशेष अर्हता वाली वैकेंसी है, इसीलिए इसमें पेट का जो सेफ स्कोर होता है, जो कट ऑफ जाता है, वो भी काफी कम जाता है, ठीक है। तो ये रही अपडेट आपकी वीपीओ और एजीटीए की डीवी को लेकर। फिर कहूंगा कि आप इस चैनल पर अगर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की जरूरी अपडेट से वंचित ना होना पड़े। बाकी सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा और अपनी तैयारी रखिए, जो भी डीवी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर नहीं तैयार हो तो तैयार कर लीजिए, जो कुछ भी कमियां हो उसको दूर कर लीजिए, है ना। जब भी डीवी की डेट आएगी, मतलब जल्दी ही आ जाएगी, अब इंतजार खत्म होने को ही है, और मानकर चलिए कि फरवरी में आपको इसकी डीवी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आभार, धन्यवाद।